क्या आप जानते हैं किसान साथियों, देसी मुर्गी की नस्ल सदियों से चली आ रही है और यह अपनी असाधारण अंडा देने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय महाद्वीप से आने वाले इस पक्षी ने एक विकल्प अंडा देने वाली मुर्गियों के रूप में अपनी प्रकृति अर्जित की है और इसके पीछे अच्छे कारण भी हैं। अपनी अनूठी विशेषताओं और प्रसिद्ध प्रति के कारण देसी मुर्गी पिछवाड़े में मुर्गी पालने वाले और किसानों दोनों के बीच पसंदीदा बन गई है। सबसे आम गलतफहमियों में से एक और जो मुझे पता चली है वह यह है कि अंडे के उत्पादन की बात संकर मुर्गियाँ परी नस्लों से बेहतर होती हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। जबकि संकर मुर्गियों को विशेष गुणों के लिए पाला गया हो, जैसे कि संकर नस्लों की जैसे अपनी सोनाली वगैरह है उसके लिए हैगा, जबकि संकर मुर्गियों को विशेष गुणों के लिए पाला गया हो सकता है। उनमें से अक्सर देसी मुर्गियों जैसी पारंपरिक नस्लों की प्रकृति चली आ रही है। पालन और अनुकूल क्षमता की कमी होती है। पिछवाड़े में मुर्गी पालन वालों को अक्सर बीमारियों कोटी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसान साथियों, दोस्तों, देसी मुर्गियों में एक गुण पाए जाते हैं, वो आम से गुण हैं। जैसे सभी वाकिफ़ हैं कि मुर्गियाँ जो हैं, अगर आप फ्री रेंज करके, जिसको फ्री रेंज कहा गया है, ये सदियों से चला आ रहा है, मुर्गी पालक किसान हमेशा से करते आ रहे हैं। उसमें विशेष ये है कि जो अपनी देसी मुर्गी होती है, जो बच्चे खुद हैच कर लेती है। दूसरा ये होता है कि इसमें रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक पाई जाती है, यानी बीमारियों से लड़ने की अधिक क्षमता पाई जाने वाली नस्ल संकर नस्लों से भी बेहतर मानी जाती है। जो आप घर में अपने तैयार करेंगे ना, जो मुर्गियाँ, वो मुर्गियाँ आपकी संकर नस्लों से भी बेहतर मानी जाएंगी, क्योंकि उनकी क्षमता, रोग प्रतिरोध क्षमता कैसे बनती है, जैसे उनके डीएनए चेंज होते रहते हैं। अगर आप इनमें मुर्गे रख के, मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, क्रॉस नस्लें, उन्हीं को संकर नस्लें कहा गया है। उन्हीं जैसे आप आरआई का मुर्गा ले लेते हैं और तुम्हारे से डबल एफजी का मुर्गा ले लेते हैं और तुम्हारे से लेयर का मुर्गा ले लेते हैं, तो इनमें से जो क्रॉस ब्रीडें निकलेंगी वो संकर नस्लों में तब्दील हो जाती है, यानी बदल जाती हैं। अगर इसके बाद आप और बदलते जाते हैं तो वो प्योर देसी में अच्छी शुद्ध नस्ल की मुर्गी तैयार हो जाती है 4 से 5 हैच के बाद। यानी एक हैच लिया, फिर उसके बाद फिर बदला आपने, फिर उसके बाद फिर बदला, फिर उसके बाद फिर बदला और फिर उसके बाद फिर बदला, तो प्योर देसी में बदल जाती, कन्वर्ट हो जाती, एक आपकी नई ब्रीड बन जाएगी। अंडा भी देगी, अंडा भी फोड़ेगी, यानी बच्चे भी निकाल लेती है और उसमें टेस्ट भी आता है और अधिक उत्पादन देने वाली नस्ल तैयार हो जाती। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि क्रॉस ब्रीड, मेरे पास जो गाय थी पहले, उस गाय को हमने देसी गाय को जो है जर्सी से क्रॉस किया, फिर उस जर्सी को जो है साहीवाल से क्रॉस किया और फिर जो साहीवाल का हमारे यहाँ बछड़ा हुआ, फिर उससे हमने कई गायों को जो है क्रॉस करके शुद्ध देसी गाय बनाई थी। न वो जर्सी थी, न वो तुम्हारी साहीवाल थी, लेकिन गाय में क्षमता दूध देने की 14 से 15 लीटर 20 लीटर गाय में क्षमता थी और प्योर देसी में। यानी हमने 8-10 नस्लें उसकी चेंज की, इसके बाद जो है वो हमारी प्योर उसमें, मतलब हमने उसका दूध भी चेक करवाया था लैब में कि इसमें क्या पाया जाता है, तो उन्होंने कहा भैया ये पूरे गुण इसमें जो 100 से और ज़्यादा पाए जा रहे हैं, इसमें जो है 105 गुण पाए जा रहे हैं प्योर देसी के दूध देने के। इसमें कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं है कि इसमें कैंसर हो या कोई ऐसी चीज़ें हों। तो किसान साथियों,
देसी मुर्गी में भी इसी तरीके से आप गुड़ ला सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हमारे पिताजी साथ में थे तब की बता रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था उस समय से, मैं गाय बैल बकरा बकरी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को मुर्गियों से ज़्यादा लगाव था। मैंने मुर्गी में भी नस्ल सुधार का बहुत प्रयास किया है। लोगों को मैं बच्चे भी देता था कि आप अपने यहाँ पालिए, जब मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं आपको पैसे दे के ख़रीद कर ले जाऊँगा। और मैंने बच्चे फ्री में भी दिए हैं कई लोगों को, क्योंकि माल की कमी पड़ जाती है एकदम से, और उतनी टाइम जब ऑर्डर आते हैं ना तो माल पहुँचाने की पड़ जाती है। तो किसान साथी ये जो है देसी मुर्गियों से आप अंडा लेने की जो प्रक्रिया है उसको समझ लें। पहला इनके खान पान में जो है लाल मिर्च का इस्तेमाल करवाना चालू कर दें। सर्दियों के दिनों में आप इनको CRD वगैरह ना होए, लाल मिर्च का सेवन करवाना चालू कर दें। हफ्ते में एक बार ज़रूर दें। लाल मिर्च को कुचल लें, एलोवेरा को कुचल लें, तुलसी को कुचल लें, नीम की पत्तियों को कुचल लें, एक पेस्ट बना करके और पिसा हुए मक्का में मिक्स करके इनको खाने को दें। हफ्ते में एक बार ज़रूर दें। एलोवेरा भी मिला लें, इसमें तुलसी भी मिला लें, नीम के पत्ते भी मिला लें। गरम मसाला का भी इनको पुलाव बनाकर दे सकते हैं। अगर कहीं से आपको कम रेट में सूखी हुई मछली मिल जाती है तो उसका पाउडर भी मतलब आप अपनी फीड बना के इनको खिलाएं। दाने में इनके अंडे खुद मिला सकते हैं आप। मक्का में इनके 1-2 अंडे फोड़ दें, मिला दें, अधिक अंडा देने लगती हैं। अगर कैल्शियम खनिज की जो भी कमी होगी अंडा देने लगती है मुर्गी। अक्सर लोग क्या कहते हैं, भैया ठंडी आ गई, ठंडी में अंडा नहीं दे रही, या तो फिर तुम उनको लाइट नहीं दे रहे या फिर उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता क्षतिग्रस्त है, इस कारण जो है अंडे नहीं देती हैं। अंडे मुर्गी 100% अंडे देती हैं। मैं दिखाऊंगा आपको अंडे कैसे देती है मुर्गी। कंटिन्यू मुर्गी अंडा देती है। अगर आप चाहते हैं तो कभी गैप होएगा, कभी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, उसके लिए बल्ब लगा दें, उसमें अंगीठी जला दें, या हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बिल आता है भाई, बिल अधिक आएगा। या सेंसर सिस्टम बना कि वो उतनी देर 100 वाट का बल्ब चालू होए, फिर ज़्यादा ही हीटिंग होने के सिस्टम से मतलब ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो इस तरीके से भी आप बल्ब लगा सकते हैं। सेंसर का खर्चा आ जाएगा, यानी उतनी देर गर्मी हीटिंग बनाई रूम टेम्परेचर में जैसे ही आया तो वो बंद हो गया, ज़्यादा ओवर गर्म भी ना हुए। तो किसान साथियों उससे भी अंडा देने लगती हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण बता रहा हूँ मैं अंडा नहीं देने का। कुपोषण की कमी, खान पान में कमी, या अधिक फीड ओवर फीड के कारण अंडा नहीं देती, या फिर खान पान में कमी के कारण भी अंडा नहीं देती। ये देख रहे हैं आप, मैंने आपको बताया मैं इनके घोंसले वगैरह बनाकर रख देता हूँ। इस तरीके से मैं अंडे इसमें से निकाल लेता हूँ और मैं पेन से या उससे एक निशान मार देता हूँ कि ये वाला अंडा एक रखा रहेगा। हर बार मैं चेंज कर देता हूँ। हालांकि डुप्लीकेट अंडे रख सकते हैं लेकिन मैं नहीं रखता हूँ, फिर मुर्गी कंफ्यूज होने लगती है। ये मैंने अभी मुर्गियाँ खोली थी, उससे भी ये, और अंडा इकट्ठा ऐसे किया जाता है। जैसे मैं ट्रे लेके आया और यहाँ से अंडे मैंने निकालना चालू कर दिए। अंडे निकाल के पूरे आप ले जाएंगे, यहाँ से सावधानी से ले जाना होता है, क्योंकि अंडा जो है अभी मैं पेन वाला ढूंढना हूँ इसको कि मेरे को रखना कौन सा है। फिर यहाँ से अपन ले जाने के बाद अभी और अंडे भी उठाऊंगा मैं, आगे भी अंडे हैं। यानी अगर आपका 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये अंडा बिकता है तो 10 अंडे 200 रुपये को हो जाते हैं अगर 20 रुपये से बेच लेते हैं, और 15 से बेचते हैं तो 150 रुपये के। ये देखो मुर्गियाँ अंडा दे रही थी, मैं अंडे उठाने आया हूँ। किसान साथियों अंडा जब मुर्गियाँ देती हैं ना तो बेशुमार अंडे देती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद देती जाएंगी। हालांकि ये कुछ भी नहीं है, अगर आपकी 100 मुर्गियाँ हैं तो ये कुछ भी अंडे नहीं है, ये तो कम है। अभी मैं फिर उठाऊंगा और मेरे पास समय भी थोड़ा कम रहता है किसान साथियों, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि और भी काम रहते हैं मेरा। भैंसे वगैरह उनको घास खिलाना, पानी पिलाना, नहलाना धुलाना, गोबर फेंकना, ये सब काम मुझे करना होते हैं।